जो पूरा मोमेंटम था, क्योंकि प्रशांत किशोर में हिम्मत नहीं थी कि वो चुनाव लड़ लें भाई, उस वक्त जन स्वराज का जो मोमेंटम था वो अच्छा, अगर आप थोड़ा ये सा लूज हुआ, थोड़ा नहीं काफी। अगर आप मान लीजिए कि मेरे से मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मोमेंटम लूज हो गया, उसकी वजह से हम चुनाव हारे। आप उसको एक मुद्दा मानते हैं? एक मिनट सुन लीजिए, मुद्दा मानते हैं कि नहीं आप मानते? ये बताइए, तेजस्वी यादव तो चुनाव लड़े थे, महागठबंधन तो चुनाव लड़ा था, वो क्यों हार गए? वो क्यों 25 पे आ गए? हमेशा कह रहे थे वो हारेंगे। मैं आपकी बात कर रही हूँ। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जिसने एक नया विजन। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए, चुनाव आप सिर्फ एक किसी मुद्दे से हारते जीतते नहीं हैं, उसमें मल्टीपल रीजन हो सकता है। एक मुद्दा आप लोग ये बता रहे हैं, ये भी हो सकता है, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट वी विल लुक बैक एंड विल सी। हैव यू लुक्ड बैक लेकिन विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ। आप मुझे 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव लड़ लेते, कुछ नहीं होता 3.5% से चुनाव कुछ नहीं होता, परसेंटेज 12 से 15 हो सकता था। नहीं होता, नहीं हो सकता, नहीं इतना ही होता, इतना ही रहता। प्रशांत किशोर ने बोला था अगर 25 से ऊपर सीट आएंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल तो ठीक कहा प्रशांत था। किशोर जो अपने खुद की वर्ड पे नहीं टिकते हैं, लोग क्यों विश्वास करें? न करें विश्वास। लेकिन देखिए, ऐसा है कि प्रीति चौधरी और कोई दूसरी महिला, मान लीजिए आरती कुमारी, दो लोग दौड़ में जा रहे हैं और प्रशांत किशोर से पूछा कि भाई इस दौड़ को कौन जीतेगा, तो मैं कह रहा हूं नहीं, अच्छा, प्रीति चौधरी बहुत फिट हैं, ये दौड़ जीतेंगी। अब दौड़ शुरू हुई तो जो आरती कुमारी हैं वो मोटरसाइकिल पर बैठ गई और रेस जीत लिया, प्रीति चौधरी पीछे रह गई। तो सामने तो यही कहा जाएगा भाई कि आप तो प्रशांत जी कहते प्रीति चौधरी जीतेगी, जीती तो आरती कुमारी। लेकिन जनता ने ताली तो प्रीति चौधरी के लिए बजाई होगी ना, आरती कुमारी के लिए नहीं बजाई होगी। लेकिन आरती कुमारी तो मोटरसाइकिल पर बैठ के दौड़ उन्होंने पूरा किया। तो बिल्कुल आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि जो सरकार की स्थिति है, जो नीतीश कुमार की स्थिति है, मानसिक शारीरिक जो स्थिति है, आप निश्चित जानिए उनको 25 सीट से ज्यादा ना आना था, ना आ सकता था, ना आना चाहिए था। प्रशांत जी आया है, क्योंकि वही मैं आपको जो मैंने बात कहा था, आपने कहा कि आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर आप 100 करोड़ रुपए बांटेंगे हर विधानसभा में तो उस मतलब आप बूथ कैप्चर कर लीजिए, आप जीत जाइएगा। मैं कह रहा हूं भाई ये सरकार से हारने वाले हैं, और रशिया में पुतिन कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि भाई वो पूरा मैनिपुलेटेड है, इलेक्शन ही मैनिपुलेटेड है। प्रशांत किशोर की सीटें ना आई हो, परसेंटेज 3.5% से ऊपर ना गया हो, पर आप पॉलिटिशियन तो बन गए हैं, थिक स्किन हो गई है, पॉलिटिशियन बन गए हैं। तब बोला था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुझ पे विश्वास करो, मैं बिहार का बेटा हूं, अगर 25 के ऊपर आई। आज कोई क्यों विश्वास करे प्रशांत किशोर? नहीं, मैं पहली बात तो आपको तो चले जाना चाहिए था बिहार छोड़ के। चले जाएं, मैंने ये कहा कि बिहार छोड़ के चला जाऊंगा। आपने बोला था राजनीति छोड़ देंगे। तो राजनीति में मैं क्या कर रहा हूं जो जिस पद पे हूं कि छोड़ दूं? मैं विधायक हूं, मंत्री हूं, पार्टी का अध्यक्ष हूं, क्या हूं कि छोड़ दूं? लेकिन मैंने बिहार, एक मिनट रुक जाइए, अगर आपको ये बात याद है कि मैंने ये कहा कि 25 सीट आएगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, तो ये भी बात याद होगी, कुछ भी हो जाए बिहार में, कम से कम बिहार के सुधार के इस अभियान के लिए 10 साल तो लगाऊंगा। तो 10 साल लगा रहा हूं, अपना सब कुछ लगा के लगा रहा हूं। ये आपने बोला था कि 10 साल ये कि चाहे अर्श पे या फर्श पे 10 साल रहेंगे, और ये आपने बोला था, ये बात सत्य है, ये आपने मेरे इंटरव्यू में बोला था, पर ये मानते हैं कि कुछ चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल बोलनी चाहिए, जो सत्य है वो बोलना चाहिए, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। ताली बजे या गाली, सुनिए, पर सत्य नहीं हुआ। सुनिए, जो ताली बजे या गाली खाए, जो बात सही है वो सही है। जो इसको एरोगेंस भी कहेंगे ना? नहीं, मैं उस नजरिए से पॉलिटिशियन नहीं हूं कि बिल्कुल शुगर कोट करके बात कहूं। मैं जो बात सही मुझे लगती है मैं वो कहता हूं। वो बात सही भी हो सकती है, भगवान कोई नहीं है, गलती हो सकती है, गलती होने में गुनाह नहीं है। गलती होना एक बात है, गुनाह करना दूसरी बात है। मैंने कहा कि संभव है कि मेरे प्रयास में कमी रह गई हो, संभव है कि मैंने गलती की हो, लेकिन मैंने गुनाह नहीं किया है। प्रशांत जी, आपने 3 लोगों को अटैक किया था थ्रू योर कोर्स ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा जिनको अटैक किया था ये 3 लोग थे। एक नीतीश कुमार जी थे, उनकी हेल्थ पे आपने बोला था लगता है वो क्या हेल्थ ठीक है? मैं 3 चीजों की बात कर रही हूँ, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अब लोगों को ठीक ही लगा है ना, ठीक उन लोग भाई नीतीश कुमार जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, कोई उसको जाके क्यों वोट देगा कि ये मेरा मुख्यमंत्री है? यही बात, नीतीश कुमार जी शपथ अभी ले रहे थे, और बात को छोड़ दीजिए, शपथ लेते समय 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। आप उसका वीडियो देख लीजिए और पूरे देश की जनता को देखने दीजिए कि क्या वो मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ दिख रहे हैं। क्या गलत किया उन्होंने? मतलब गवर्नर जब उनको शपथ लेने के लिए बोल रहे हैं तो शब्द बाई शब्द जो गवर्नर ने बोला वही वो रिपीट कर पा रहे हैं। एक लाइन भी जैसे होता है ना, मैं नीतीश कुमार, और फिर वो लाइन आप पढ़ते हैं, वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे जो गवर्नर ने। आप जाके वीडियो को देखिए, देखा है
आप जाकर हमें तो ठीक ही लगा था, जैसे सबने बोला था वैसे भी उन्होंने अपनी शपथ ली। आप जरा जाकर देख लीजिए। चलिए, तो 3 लोगों को जिसपे आपने अटैक किया, नीतीश कुमार के बारे में आपने बार बार बोला, नीतीश जी। कुमार की हेल्थ के बारे में बोला, क्लियरली वो गलत नहीं चाहे बोला, gratitude- कायम है। चाहे ग्रेटिट्यूड वोट हो या जो भी हो, वो खरीद का वोट है, खरीदने का वो वोट है। बन गए। दूसरा, आपने कॉन्स्टेंटली अटैक किया सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, आज होम मिनिस्टर हैं यहाँ हाँ, बिहार के। अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, मर्डर के आरोपी अभियुक्त हैं। उसको और फॉलो करेंगे लीगली? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल लीगली, जो ऑप्शन उपलब्ध है वो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? जो आपने अब चार्जेस जो- बहुत ग्रेव लगाए हैं उनके ऊपर, बिल्कुल जाएंगे कोर्ट में, मूव करेंगे। देखिए, कोर्ट मूव करेंगे आप सम्राट चौधरी के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ऐसा है। आपने तीसरा विजय एक मिनट कुमार रुक सिन्हा, जाइए, एक मिनट रुक जाइए। चलिए बोलिए। आप सिर्फ चुनाव जीत गए, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका चरित्र बदल जाएगा। चुनाव जीत जाना एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है, जनता ने आपको वोट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में आपका जो आरोप है वो खत्म हो जाएगा। लालू जी का भी चुनाव जीत कर आए थे और चारा घोटाला में जेल गए, तो क्या चुनाव जीत कर आए तो क्या लालू जी पर चोरी का, भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगेगा? आज तक भाजपा वाले लालू जी को चारा चोर बता रहे कि नहीं बोल रहे हैं? आप सुनिए, तीसरा आपने विजय कुमार सिन्हा, वो भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, आपने काफी बोला था उनके बारे में। चलिए चलिए 3 में से 2 के बारे में बोला। आप दिलीप जायसवाल से कंफ्यूज कर रही हैं। नहीं, आपने विजय मेरे ही उसमें बोला था, मेरे ही इंटरव्यू में बोला नहीं, मैंने जो सार्वजनिक तौर पर कहा है, सम्राट चौधरी, इनके आपराधिक छवि और इनके 10वीं पास न होने के को लेकर कहा है, और दोनों बात पर जनता कायम को है। समझ में नहीं आई, जनता ने, भाई जनता को न समझ में आए उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे सत्य जनता असत्य ने नहीं हो वोट जाएगा। जाकर दिया है सम्राट चौधरी अरे को, भाई, आज होम मिनिस्टर है। ऐसा है, जनता ने दिया, उससे वो 10वां नहीं पास कर जाएंगे। तो आपकी बात लोगों को नहीं समझ में, नहीं समझ में तो नहीं आई, हाँ। उससे कोई, वो अलग बात है, लेकिन उससे सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। आपके कहने से थोड़ा ना सत्य हो जाएगा। लोगों को अरे नहीं, भाई, लोगों को लगा आप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं, बोला तो कि हम तो भाई, उन्हीं को वोट देंगे। प्रीति चौधरी जी बता दे कि सम्राट चौधरी 10वीं कब पास किए। सर मैं कौन होती नहीं, आप भी बताने जनता वाली है हूँ? ना। मैं कौन आप होती तो जनता बताने? की रिप्रेजेंटेटिव वॉइस बन के यहाँ बैठी हैं। आप भी तो अपना वही बनना चाहते आप ये हैं। कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जनता ने उनको वैलिडेट कर दिया, तो क्या जनता ने नहीं किया, क्या जनता नहीं ने किया, नहीं किया, क्या वैलिडेट? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि आप पर इल्जाम है कि आपने चारा घोटाला किया, उसके बाद लालू जी कई इलेक्शन जीते हैं, तो क्या चारा घोटाला का इल्जाम उन पर नहीं लग रहा है? तो आप फॉलो करें। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। मैं तो बोल रही हूँ जनता ने नहीं, वैलिडेट किया, जनता ने प्रशांत तो किशोर की बात नहीं सुनी। जनता ने वैलिडेट किया लालू जी को भी, तो क्या लालू जी पर चारा चोरी का इल्जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? इल्जाम है। केस चलेगा कि नहीं चलेगा? चल रहा है। जेल गए कि नहीं गए? तो इन पर भी होगा। अगर आप क्यों घबरा रहे हैं? देख, अरे मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मुझे क्या घबराने नहीं, की देखिए बात है? ऐसा है, घबराना 2 लोगों को चाहिए। अगर आप केस करेंगे सम्राट चौधरी पे, उनको, ऐसा सुनिए। और घबराना आपको चाहिए क्योंकि लोगों ने आपकी बात नहीं मानी। ऐसा है कि 1995 में लालू जी जीत कर आए और तब उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा, और उसके 15 साल के बाद वो जेल गए, 10 साल के बाद। तो समय लगता है, इतना मत पर घबराइए। आपका तो 5 ईयर प्लान है, हमें क्या पता आप 10 साल में बिहार में होंगे कि नहीं होंगे। आपने तो बोला 5, आपने बोला था 10 साल का प्लान होता है। हाँ, आपकी तो- लाइफ में तो 10 ईयर्स का है, तो उसमें 15 साल में हमें क्या पता आप होंगे कि नहीं होंगे। 3.5 साल बीत गए, अभी 6.5 साल हैं और मजबूती से यहाँ पर हैं। 6.5 साल के बाद देखेंगे होंगे कि नहीं क्या? होंगे। हाँ, तब पूछिएगा कि अब आगे का क्या प्लान है। अभी तो प्लान यही है कि 10 साल बिहार में रहना है, जिस फॉर्म में भी जनता रखे।